प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय धरना आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष संपन्न हुआ। धरने की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष श्री रमाशंकर शुक्ल ने की। धरने का संचालन प्रभाशंकर पांडे ने किया। इस अवसर पर धरने को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष श्री रमाशंकर शुक्ल जी ने कहा, पुरानी पेंशन हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, मूल अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। शिक्षकों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश व भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से कर्मचारियों का निरंतर शोषण हो रहा है। 8 साल हो गए, आज तक बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं की गई। तमाम प्रकार के भत्ते शिक्षकों के बंद कर दिए गए। इस प्रकार से शिक्षकों का शोषण चरम पर है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ प्रतापगढ़ के जिला मंत्री श्री विनय सिंह जी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश व प्रदेश में जितने भी कर्मचारी, चाहे वह केंद्र सरकार के हो, प्रदेश सरकार के जितने भी कर्मचारी, सभी आंदोलनरत है। ये गूंगी बहरी सरकार, इसे जरा सा भी ध्यान नहीं है। शिक्षा की समाज का वास्तविक निर्माता है। शिक्षा की समाज को नई दिशा, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इसका मार्ग प्रशस्त करता है। इसके बाद प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ प्रयागराज मंडल के मांडलिक मंत्री अनिल पांडे जी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार तमाम प्रकार के आदेशों का निर्गत किया जाना तथा आदेशों का पालन न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। 2017 से आज तक शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई। शिक्षक पदोन्नति के लिए भी संघर्षरत है, किंतु सरकार का ध्यान हर वक्त केवल चुनाव पर रहता है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे, यही मुख्य मोटो है। कर्मचारी का शोषण होता रहे, इस बात की कोई चिंता नहीं है। और साथ ही ये भी कहा गया कि जिस देश की शिक्षा बलवती होगी, जिस देश की शिक्षा संस्कारवान होगी, जिस देश के शिक्षक गुणवान होंगे, जिस देश में शिक्षकों का सरकार सम्मान करेगी, वह शिक्षक सदैव अच्छे नागरिक उत्पन्न करके देश को उन्नति के पथ पर आगे ले जाने का काम करेंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रही। इसमें सर्वश्री पंकज तिवारी, अजीत जी, कमलेश कुमार, रामानंद, मनोज कुमार प्रभाकर, संतोष मिश्रा, सुशील तिवारी, विनोद विष्णु, विनोद, सुधीर बलराम, बिंदु सिंह स्वलेहा, राम कुमार सिंह, सुशील कुमार, फारूक, अनिल शुक्ला, गोपाल, वहीद आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे। हम लोगों का प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 18 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो कितने दिन का प्रदर्शन है ये आपका? 1 दिन का है आज। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तब क्या करेंगे? प्रांतीय नेतृत्व का जो आदेश निर्देश होगा उसके अनुसार मैं अगली लड़ाई के लिए तैयार रहूंगा। जिला स्तर पे आपको भी क्या आश्वासन कुछ दिया गया या नहीं दिया गया? जिला स्तर पे कोई आपको? नहीं, वो हम केवल यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को केवल ज्ञापन भेजेंगे। विधानसभा में जिस योग्यता के अनुसार, यदि उसकी योग्यता इंटर से कम है तो अनुचर पद, और जो योग्यता हमारे स्नातक और उसके ऊपर प्रशिक्षित होते हैं उनको शिक्षक पद दिया जाता है। तो चूंकि हमारी संख्या इतनी पर्याप्त है कि अनुचर का पद ज़्यादातर मृतक आश्रित से ही कोटा पूरा कर लिया जाता है। जैसे बताया गया है कि पुरानी जो पेंशन है आपकी, कई ऐसे विभाग है जहाँ पे सब बंद है, केवल आप ही इस चीज़ को लेकर के बहुत जोर शोर से अपनी नहीं, बंद नहीं है। इस विधानसभा चुनाव पहले हम लोग पूरे प्रदेश में नवंबर 21 में धरना किए, और जिस धरने में हम लोग प्रियंका जी से मिले, अखिलेश जी से मिले, अन्य पार्टी के, और वो अपने मोनोफेस्टो में रखा। आज कई राज्यों में हम लोगों की लड़ाई का लाभ अन्य राज्यों में मिला, लेकिन यह सरकार, चूँकि मजबूत सरकार पिछली बार थी, इस बार बनी तो कर्मचारियों को हटाना चाहती है, उनको कुछ देना नहीं चाहती। जबकि बैलेट से चुनाव हारे थे, लगभग 300 से ज़्यादा सीटों पर बैलेट से चुनाव हारे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कर्मचारी, शिक्षक, जो भी हमारे राज्य का स्तर के महासंघ है, सबने इनका विरोध किया था। इसीलिए उसकी गिनती नहीं हुई। गिनती सिर्फ ईवीएम को ही है। आप उसको, चूँकि आप मीडिया बंधु हैं, आप जानते हैं कि 300 कुछ जगह पे वो हारे थे बैलेट से। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पांडे, मांडलिक मंत्री प्रयागराज। आप सबका अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो किस तरीके से बच्चों का विकास होगा? जी, बच्चों का पूरा विकास करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसके लिए तत्पर हैं। पर उसके साथ साथ हमारी अपनी भी समस्याएं हैं, हमारी अपनी भी ज़रूरतें हैं। हम कहते हैं कि जब आज देश में हो रहा है कि एक देश और एक चुनाव, तो एक देश एक संविधान क्यों नहीं, एक देश सबको पेंशन क्यों नहीं? आज माननीय लोग पेंशन लेते हैं,
जबकि हमारे टैक्स से हम जो टैक्स कर्मचारी लोग भरते हैं, किसान भरता है, उससे उनका पूरा जीवन भरण पोषण होता है। हमारे तो जब हम नौकरी करते हैं तभी लिखा रहता है हम इतने दिन तक नौकरी करेंगे, हम उसके बाद उनको पेंशन दे होंगी। तो हमारी चीज़ें आप काट क्यों रहे हैं, अपनी चीज़ें बढ़ा क्यों रहे हैं? अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो आगे का कदम क्या होगा? आगे से प्रदेश स्तरीय आंदोलन जबरदस्त होगा सितंबर लास्ट सप्ताह में। इसके लिए हम लोग लखनऊ में एकत्रित होंगे और जबरदस्त आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह, जिला महामंत्री प्राथमिक शिक्षा संघ प्रताप।